बीच होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग रीजनिंग का टॉपिक डेली बाय डेली कर रहे थे उसमें आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बेस्ट क्वेश्चंस की। ठीक, तो सीटिंग अरेंजमेंट के आपके 3 से 4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले होता है लीनियर पे मतलब रेखीय क्रम व्यवस्था, दूसरा होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था और चतुर्थ होता है मतलब बहुभुजा आकार क्रम व्यवस्था, और जो आपका तीसरा होता है वो होता है आपका वर्गाकार और आयताकार क्रम के आधारित होता है। ठीक, तो इस तरह से आपके 4 टाइप के प्रश्न बनेंगे और चारों टाइप के प्रश्न को मतलब यहाँ पे हम करेंगे। पीआईक्यू 2023 को ध्यान में रखते हुए आपके सीजीएल और एमटीएस और सीपीयू को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन करेंगे, और जिसके आपको कोई भी टॉपिक अगर जो मतलब दिक्कत होगी तो वो कम आज मतलब पूरी तरह से आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों ने सुना होगा इस पर यूपीएससी सीसैट का पेपर इतना खतरनाक बना दिया गया था कि कुछ बच्चे रीजनिंग उसमें कर ही नहीं पा रहे थे। तो आज उसी का समाधान के लिए मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। जैसे एक पूछा रहा है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी बगल में नहीं है, सी डी बगल में नहीं है बैठे, फिर से डी अगल बगल सीटों पर कौन है, आपको ये बताना है। डी के अगल और बगल में कौन है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो रेखीय क्रम, उसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए और उसमें बाद से जो जो कह रहा है उसको हिसाब से करते जाइए। तो ये मान लीजिए आपका एक पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहां पे इन्होंने कहा 4 बच्चों को इन पंक्ति में बैठा दे, ए बी के बगल में है। तो सबसे पहले आप ए को बैठाइए, उसके बी में क्या है, बगल में है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कह रहा है, सी के बगल में नहीं, ए बी के बगल वाली सीट पे बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। मतलब सी के बगल में नहीं है, मतलब ए जो है बी के बगल में है लेकिन सी उसके बगल में नहीं है। तो मान लीजिए सी यहाँ आ गया। उसके बाद कह रहा है सी डी के बगल में नहीं है, तो मतलब सी डी के बगल में नहीं तो डी यहाँ आ जाएगा। तो आपको बताना है डी के अगल और बगल कौन बैठा हुआ है। तो डी के अगल और बगल की बात की जाए तो यहाँ पे आपके डी के अगल और बी की बात की जाए तो अगल बगल में तो कोई है नहीं, अगल में है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ। यूपीएससी सीसैट का ये पेपर है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ठीक, फर्स्ट टाइप आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपको वृत्तीय क्रम पे जो आधारित होते हैं उस टाइप के प्रश्न यहाँ पे हम लोग करेंगे, और इसका भी करने का मेन मकसद वही है कि आप सारे के सारे जो भी प्रश्न करें उसको आप बेहतरीन ढंग से यहाँ पे करना स्टार्ट कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पूर्ण रूप से, उसके बाद से आगे देखेंगे क्या कर रहा है। एक गोले टेबल में गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों को ए बी सी डी ई एफ में अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं बैठ पाया जाता है। ए बीच में है, डी और एफ के सी विपरीत है, तो डी और ई के पड़ोसी कुर्सियां नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए, आपको ये बताना है। ये भी यूपीएससी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले इनको क्या करना है, आप जो जो कह रहे हैं उनको करते जाइए। ठीक, दी गए प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे एक गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और इसी सर्कल पे आधारित हम इस प्रश्न को करेंगे। सबसे पहले 6 कुर्सियों को ए बी सी डी ई एफ में मतलब हम बैठा लेंगे। तो उसके हिसाब से अनिवार्यता क्या दिएगा, उनके क्रम को देखिए। ए बीच में है तो ए को आप बीच में बैठाएंगे, तो मान लीजिए मैंने ए को इधर बैठा दिया बीच में। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा कि डी और एफ सी के विपरीत है, सी के विपरीत डी और एफ है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई सी होगा तो एक एफ यहाँ भी हो जाएगा और एक एफ एक डी यहाँ हो जाएगा। ओके, उसके बाद कह रहा है एफ के बगल में विपरीत सी है, तो मतलब एफ के विपरीत में सी है, तो मैंने सी को यहाँ बनाया हुआ है। ठीक, उसके बाद से सी के विपरीत है डी, डी और ई के विपरीत हैं आपके, डी और ई पड़ोसी हैं, तो मतलब ई यहाँ आ जाएगा, ई आपका पड़ोसी कुर्सी पे बैठा है। ई पड़ोसी कुर्सी पर नहीं है आपको, ये सॉरी ई आपके पड़ोसी कुर्सी पे नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा कि जब पड़ोसी कुर्सी पे नहीं है तो यहाँ तो बी होना चाहिए, ई क्या होगा, यहाँ होगा। अब आपको क्या बताना है, अब इसको या तो 2 तरीके से बैठाया जा सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट तरीके पे आपको बताते हैं। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। कौन सा सत्य नहीं है, डी ई के विपरीत है, डी ई के विपरीत है, नहीं ये तो गलत है। बी ई का पड़ोसी है, बी ई का पड़ोसी है, तो सही लग रहा है। ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत है, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। सी बी के पड़ोसी है, सी बी के पड़ोसी है, नहीं, सिर्फ बी और ई पड़ोसी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ये वृत्तीय क्रम पे आधारित एक प्रश्न है, तो इसको भी आप 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे आपको बताएंगे वर्गाकार, जो आपको बताया था मैंने तीसरा टाइप, उसके उस टाइप के यहाँ पे प्रश्न होंगे और इसको हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 मित्र हैं, आयताकार मेज पे चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश दाएं के बैठा है, महेश लोकेश के बाईं ओर बैठा है। तो इनमें से कौन से आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाएं नहीं है, और है तो कौन है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इनको चुपचाप से लिख लीजिए, उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप एक पहले स्क्वायर बनाइए, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सुरेश के दाईं ओर रमेश सुरेश के दाईं ओर है। तो रमेश सुरेश के दाईं ओर है, तो रमेश मान लीजिए यहाँ पे रमेश है, उसके दाईं ओर सुरेश है, तो यहाँ सुरेश को हम बैठा लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, दाईं ओर है, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। तो यहाँ महेश हो गया, यहाँ लोकेश हो जाएगा। तो ये रहा लोकेश, ये रहा महेश, और ये रहा रमेश, और ये रहा आपका सुरेश। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है कि कौन 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश और सुरेश के बाईं ओर नहीं है। तो लोकेश सुरेश के बाईं ओर तो नहीं है, लेकिन आपको आमने सामने की बात की जाए तो लोकेश और रमेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। लोकेश और रमेश आपके जो होंगे एक दूसरे के आमने सामने दिखाई भी दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, लोकेश और रमेश। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, जैसे यहाँ पे ABCD करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, और इस क्वेश्चंस को देखिएगा जो आपके बहुभुजाकार क्रम पे आधारित ये प्रश्न है, और इसको एकमात्र करने का तरीका मैं ये बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ABCD एक षटकोणाकार केंद्र में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले इनको हम बैठा लेते हैं, मतलब एक षटकोण तरीके से बनाते हैं, एक ये और ये, ठीक है। फिर से ये और ये, ओके। थोड़ा ये वाला थोड़ा चौड़ा पार्ट होना चाहिए, तभी तो इसमें बैठने के लोग आएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए जो कह रहा है उसको उसके हिसाब से बैठाते चलिए। एक बार रुकिए, थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस आप घर का एक निर्माण कर दीजिए, ओके, सिंपल था। अब आप थोड़ा देख लीजिएगा, वो थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है हमसे, क्योंकि मैं कलाकार नहीं हूँ। B, G और D के बीच में कौन बैठा है, H के बाईं B बैठा है। तो सबसे पहले H के बाईं B बैठा है, तो इसको देखिए, मान लीजिए एक H यहाँ होगा, तो उसके बाएं और B बैठा है, ओके। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाईं और तीसरे A के दाईं और स्थान किसका है, C और A। सबसे पहले यहाँ पढ़िए, जैसे यहाँ पे B, G और D बीच में बैठे हैं, तो B, G, D आप बीच में बैठा लीजिए। तो B, G और D भी बीच में है ना, तो इसको D को यहाँ भी करिए, ओके। उसके बाद इन्होंने कहा H B के दाएं है, तो H B के दाएं आपको हो ही गया है। उसके बाद से A दाएं है, तो A दाएं है, तो A आपको दाएं में बैठाना है। तो A आपका दाएं है H के, तो आपका ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दाएं यहाँ है ना। उसके बाद से C, A और G बीच में बैठे हैं, C, A और G, तो C, A, G आपके हो ही गए यहाँ। फिर से B और E एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो B और E एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो B और E आपको E यहाँ हो जाएगा, और एक आपका बचा है F, तो F यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएगा। अब आपको बताना है कि D के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। D के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो F बैठा है भाई। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, ठीक।